हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 9 की 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको डाल चुके हैं, आप उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, देन आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो देखिए 9.3 के आज हम इस एक्सरसाइज में मतलब इस वीडियो में कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। तो आपको ये ऑलरेडी एक जीपी दी हुई है, आपको इसमें इसकी 20th टर्म निकालनी है कि 20 वाली टर्म्स क्या है और nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ये देखिए हमारे पास में एक जीपी आपको दी हुई है। ठीक है, 20th टर्म्स एंड nth टर्म ये हमें निकालनी है। इस 20th टर्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि A20 हमें निकालना है और A हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म आपको क्या दी हुई है। फर्स्ट टर्म आपका है a इज इक्वल्स टू 5/2। कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। डिवाइड किया हमने सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सोल्व किया, हमारा आया 1/2। ठीक है, तो ये हमें 1/2 इसको r हमें मिल गया। अब हमारे पास a भी है और r भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हम देखिए हम इसमें क्या जानते हैं, सेंस ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, a r की पावर n-1 होता है। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म है। अब देखिए हमें 20 निकालना है, तो ये 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a की जगह 5/2, r की जगह हो जाएगा 1/2 और n की जगह पर 20 - 1। ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2, r की ये 1/2 r था ना आपका, तो 20 - 1 ये 19। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 19, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 20। आप इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 20, 1 ही आएगा, तो 5 इंटू 1 5, 2 की पावर 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको nth टर्म निकालना है, तो nth में आपका n ही रहेगा। ठीक है, तो नाउ an इज इक्वल्स टू an, फॉर्मूला ये आपका है। तो n इज इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू n ही रहेगी। तो 5 इंटू 1 की पावर भी n-1 और अपॉन 2 की पावर भी n-1। 1 की पावर तो 1 ही हो जाती है, तो 5 इंटू 1 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, n थी, n-1 में 1 और ऐड हो गई, तो n-1 प्लस 1 ओनली कितना रह जाएगा, 5/2 की पावर n। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 2 में कहा गया है, फाइंड द 12th टर्म्स ऑफ अ जीपी। आपको 12th टर्म निकालनी है उस जीपी की हुज 8th टर्म इज 192। यानी एक जीपी है कोई, उसकी 8th टर्म 192 है, उसकी आपको 12th टर्म बतानी है। कॉमन रेशियो आपको गिवन है कि एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो देखिए हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है A8 का मतलब है 8th टर्म इक्वल्स टू 192 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू 2 गिवन है। फाइंड a की पावर यानी A12 इक्वल्स टू क्या। तो देखो A8 इज इक्वल्स टू 192। अब A8 को हम कैसे लिख सकते हैं, A8 को लिखेंगे हम AR की पावर n-1 इस फॉर्मूले से। तो AR की जगह R है, n की जगह पर 8-1 करेंगे तो 7 आएगा। तो हमने इसको लिख लिया AR की पावर 7 A8 को इक्वल टू में कितना है 192। अब देखिए R की वैल्यू में गिवन है 2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, AR की पावर 2 की पावर 7 इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन। अब देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 7 हमने लिख लिया। 2 की पावर 7 को आप सोल्व करोगे तो 128 आएगा। आपने इसको सोल्व किया, कैंसिल आउट किया, ए इज इक्वल टू आएगा 3/2। आपको ए भी मिल गया, आर भी आपको गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं A12 इज इक्वल टू AR की पावर 12 - 1 यानी AR की पावर 11। तो ए की वैल्यू अपने 3/2 रखी इंटू आर की वैल्यू रखी, सोल्व किया, तो ये कितना हो जाएगा, एक पावर कम हो गया 3 और इसको सोल्व किया 2 की पावर 10, यह आ जाएगा 1024। तो यह आ जाएगा आपका A12 इज इक्वल टू 3072। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस। आपको 8th टर्म 5th टर्म और 11th तीनों टर्म्स गिवन है। शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, इसको शो करना है। तो चलिए शो करने के इसके 2-3 मेथड है, हम उनमें से एक देख लेते हैं जो सिंपल है। हमें A5 गिवन है 5th टर्म P, A8 गिवन है 8th टर्म Q, A11th टर्म गिवन है S। तो A5 का मतलब है AR की पावर 4
ये इसका मतलब है। इक्वस टू में 5 पी गिवन है, ए आर की पावर 7 यानी 8 है, ये हमें गिवन है क्यू, और ये हमें गिवन है एस। ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमारे पास है वी हैव टू शो दैट, हम क्या दिखाएंगे, हमें ये दिखाना है। तो हमने क्यू की वैल्यू भी रख दी ए आर की पावर 7 और पी और एस की वैल्यू भी रख दी। ठीक है, इसको सोल्व किया, ए की पावर इस 2 हो जाएगा, 7 टू ज़ा 14, और ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और आर की पावर ये ऐड हो जाएगा 10 और 4 14। तो देखो दोनों तरफ सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। शो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस एच पी, ये आ जाएगा हमारा, शो हो गया क्योंकि इक्वल आया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है कि फोर्थ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी किसी जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल है, वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवन्थ टर्म। तो देखिए सेवन्थ टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको ए और आर चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो दे रखा है आपको इन्होंने -3, लेकिन आर नहीं दे रखा है, तो कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ टर्म इक्वल टू क्या कह रहा है वो स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी A4 इज इक्वल टू A2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फाइंड करना है सेवन्थ टर्म। तो देखिए लेट कॉमन रेशियो भी इज आर, A4 इज इक्वल टू आपको गिवन था, हमने देखिए ये हो जाएगा A4 यानी AR की क्यूब, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर तो है ही, A2 का मतलब AR इस फॉर्मूले से। अब ये क्या हो जाएगा AR की पावर कितना हो जाएगा, देखो हमने अभी, आप इसको मेंशन मत करो, AR क्यूब ही है इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एक ए से एक ए स्क्वायर पावर खत्म, और इधर आर की क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, तो इधर एक आर बचेगा बस, तो इधर एक आर बचा, इधर आपका एक ए बचेगा। ए कितना था आपका -3, तो आर इज इक्वल टू आ गया -3। ठीक है, अब हमें ए भी मिल गया आर भी मिल गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें निकालना था A7, तो A7 इज इक्वल टू ए आर की पावर 7 - 1 ए आर की 6 हो जाएगा। तो -3 इंटू -3 की पावर 6, -3 इंटू -3 की पावर 6 को आप ओपन करेंगे तो 729 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2187। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, इसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों पार्ट्स में से एक हम करेंगे, 2 आप कर लेंगे। अब इसमें इसने ये नहीं कहा कि ये एपी है जीपी है क्या है, बस सीक्वेंस कहा है। तो हम उसको चेक करते हैं। पहले चेक करने के लिए अगर एपी होता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं उसमें हम उसमें डी निकालते हैं, और अगर हमारे पास में ये होता है तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम आपको कॉमन रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम वैसे तो इस एक्सरसाइज में आपके जीपी ही हैं सब, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 को 2 से डिवाइड करेंगे √2 आएगा, 2√2 से 4 को डिवाइड करेंगे देन √2 ही आएगा। और ये कह रहा है कि कौन सी टर्म उसकी 128 है, तो हम इसको लेट करेंगे nth टर्म इज 128। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमने सीक्वेंस लिया। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस लेने पर ये हमारा है 2, ये सीक्वेंस है, ए पार्ट हम कर रहे हैं, कॉमन रेशियो आर लेट किया हुआ है हमने, वो हमने देखा ये √2 आ रहा है और ये √2 ही आएगा। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, इन द फॉर्म ऑफ जीपी। अब ये जीपी में है, फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, इसमें ये 2 है हमारा। अब लेट nth टर्म्स ऑफ एन सीक्वेंस इज 128, या 128 इज द सम ऑफ कौन सी टर्म्स का, nth टर्म का। तो an इज इक्वल टू 128 है आपका, nth टर्म है, तो an इज इक्वल टू ए आर की n-1 हो जाएगा इज इक्वल टू 128, तो ए आर की पावर -1 इज इक्वल टू 128। आपने सारी वैल्यूज रखी, सोल्व किया, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 n यहाँ √2 के पावर -1, √2 2 से डिवाइड कर दिया, √2 को 1/2 लिख सकते हो, n-1 की अपॉन 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 6 हो जाएगा। पावर दोनों की सेम है, मतलब वो सॉरी बेस सेम है, पावर अलग है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। n-1/2 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आपका n आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके 13। तो हम कह सकते हैं कि 13th टर्म्स इज 128। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर आर इन जीपी, तो x की किस वैल्यू के लिए ये सब जीपी में होंगे। अब देखिए इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब आपके पास में कोई 3 टर्म्स जीपी में हो, तो जीपी में होने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यानी जो होता है बीच वाले का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है, तो ये जीपी में होंगे तो वही होगा, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा एक्स के इंटू एक्स यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीपल, सोल्व हो के आ जाएगा एक्स की वैल्यू आपको +-1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सिंस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के हैं,
इन सभी में एक ही काम करना है। इसने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दिया इसने कि ज्योमेट्रिक ही है, जीपी ही है, इन एक्सरसाइज 7 to 10 यानी 7 से लेकर 10 तक में। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 में आपको दिया हुआ 0.15, 0.015 और 20 टर्म्स हैं, और हमें क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है। तो हमें जो भी टर्म्स दिए हैं इनका सम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन 7 में सभी जीपी में गिवन है हमें, तो ये 7 हमने उठाया। जब ये जीपी में है तो आपको सम किसका बताना है, 20 है ना, लास्ट में 20 टर्म्स का सम बताना है। एन है तो एन टर्म्स का बताएंगे। तो आपको S20 निकालना है। तो कॉमन रेशो आर देखा हमने, क्या हो जाएगा, सेकंड में अपॉन डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड करके आपका आर आएगा 1/10 यानी 0.1। अब हमारा होता क्या है, यहाँ आर के सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, तो दो में से कौन सा यूज़ होगा वो डिपेंड करता है कॉमन रेशो पे। कॉमन रेशो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कॉमन रेशो हमारा लेस देन है। अब कॉमन रेशो हमारा लेस देन 1 है, सो हम क्या कह सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि 1 बड़ा है ना तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आर बड़ा होता तो आर में सब्ट्रैक्ट होता, तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हमने वैल्यू रखी S20 इज इक्वल्स टू आर की जगह 20, मतलब सॉरी एन की जगह 20, आर की जगह 0.1, ये हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। इसको सोल्व किया, आपका आ जाएगा 1/6, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ठीक है, ये S20 आ जाएगा। सेम वे में हम क्वेश्चन 7 के बाद में 8, 9, 10 सिमिलरली कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें कहा है कि एवल्यूट, इसको एवल्यूट करना है, ठीक है। वैसे तो 30% में इस टाइप के क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, यदि हम इसमें के की जगह पर 1 से लेकर 11 तक रखें तो आपका किस टाइप का बनेगा। चलिए देखो, आपने के की जगह पर 1 से 11 तक रखा, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा 2 + 3 की पावर 1। इस समीशन का मतलब होता है कि जो भी आ रहा है उसको प्लस करते जाइए, के की जगह वैल्यू रखते जाइए। फिर के की जगह 2 रखा तो ये आएगा प्लस के की जगह ये ऐसे 11 तक जाएगा, और इसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज कब बोलते हैं, जब उसमें सम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज है आपकी, और इस सीरीज में अगर हम इसको भी सोल्व कर लें तो वो जो सीरीज बनेगी, यानी ये 3 + 2 1 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 2 11, यानी ये आ जाएगा 3 और 2 5 या 11, ठीक है। उसके बाद में 3 3 9 3 जा 27 और 2 29। तो देखो इस तरह से बनता जाएगा। तो आप इसको देखो, इसको चेक अगर हम करेंगे तो यहाँ ये ना तो ए पी बन रही होगी ना ये जी पी, तो ये कोई सी भी सीरीज नहीं होगी, देन हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अल्टरनेट मेथड और क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें 2 यहाँ भी है, यहाँ भी सब जगह 2 आ रहा है ना 11 टाइम्स तक, तो मैंने 2 को तो अलग कर लिया 11 टाइम्स तक, और ये 3 वालों को अलग कर लिया, ठीक है। अब ये 2 को जो हमने लिख के आए तो 2 × 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 + 2 + 2 11 टाइम्स है, या 2 × 11 कर दो, बात तो सेम आएगी। और ये सब क्या बन रहा है, ये बन रही है आपकी जीपी। इसको आप डिवाइड करो तो आपका कॉमन रेशो सेम आएगा। तो ये जीपी है, तो जीपी है तो इसका सब निकालेंगे, ये कितनी 11 टर्म्स हैं, तो S11 निकालेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम पहले S11 निकाल लेते हैं। S11 हमने निकाला, आर चेक किया, आर ग्रेटर देन है 1 से, तो आपका r - 1 होगा, यानी ए आर की पावर n - 1 होगा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सोल्व करके इसको हमने ऐसे ही छोड़ लिया, क्योंकि 3 की पावर 11 है, सोल्व कैसे करेंगे इतना बड़ा। अब इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 22 प्लस ये, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। आपके पास में जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, उनका सम आपको गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। प्रोडक्ट उनका 1 है, तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। आपको टर्म्स भी निकालना है, कॉमन रेशियो भी निकालना है। तो देखिए इसका एक मेथड तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम किस तरह से करेंगे, उसके अल्टरनेट एक मेथड अब हम इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये वाला मेथड भी है हमारे पास। देखिए आपको क्या गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी S3 = 39/10। अब हम जानते हैं, आपको ये भी गिवन है एंड प्रोडक्ट इज टू 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। देखिए जनरल टर्म्स ऑफ जीपी क्या होती है, जो जीपी होती है उसकी जनरल टर्म्स क्या होती हैं। जनरल टर्म्स मतलब जनरल वे में हम जीपी लिखते हैं, जैसे एपी में हम ए + d, a + 2d, a + 3d ऐसे लिखते हैं।
ऐसे ही जीपी में क्या होता है, जीपी में होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए आर की पावर 0 भी है ना, तो ए की पावर n की जगह एक कम तक रहता है, n टर्म्स है वो आपकी है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी यही तो है, इसमें इनका सम आपको कितना गिवन है, ये प्रोडक्ट कह रहा है तो इन्हीं का प्रोडक्ट किया हमने इक्वल्स टू 1। हम इनको सोल्व करके यहीं से इसको तो कैसे फाइंड करेंगे, ए की क्यूब हो गया, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, तो ए आर का होल क्यूब, इधर 1 को मैंने 1 का क्यूब लिख लिया, तो ए आर इज इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 1/a। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू आर की जगह 1/a, ए इंटू आर की जगह 1/a स्क्वायर, ठीक है। सोल्व किया ये आया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, या मिड टर्म्स स्प्लिटिंग जो मेथड होता है उससे आपने सोल्व किया तो आपको ए की वैल्यू 2 मिली, एक 5/2, एक 2/5। अब जब आपका ए ये है देन आर इज इक्वल टू आपका ये, और ए ये वाला है तो आर इज इक्वल टू ये, तो आर और ए की 2 वैल्यू हैं, तो इसकी 2 ही हम जब नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे तो वे कैसे बताएंगे, जो टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं। तो एक बार मैंने ए बराबर आर बराबर ये लिया, A1 A2 A3 निकाला, A1 आपका A है, A2 आपका AR है, A3 आपका AR स्क्वायर है, सारी वैल्यूज निकल गई, हैंस 3 टर्म्स आर ये हो गई। लेकिन अगर आप एट ए की जगह ये और आर की जगह ये वाली वैल्यू लें देन आप इसको भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी हुई दी है आपको, आर नीडेड टू गिव द सम 120। ये कह रहा है कि इसकी कितनी टर्म्स हम लें जिससे जो इसमें सम है वो आपका कितना हो जाए, 120 हो जाए। तो एक तो ये है कि हम इन सबको करते चले जाएं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, सबको सोल्व करके उनको चेक कर लें कि इनका सम 120 है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द जो टर्म्स हैं जिनका सम 120 है वो n है, ठीक है, यानी n टर्म्स ऑफ जीपी विच सम इज 120, उसको लेट कर लेंगे। और देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट द सम ऑफ n नंबर्स ऑफ टर्म्स इज 120, तो ऐसे नहीं इक्वल्स टू 120 लेट किया हमने। अब देखिए फर्स्ट टर्म ए आपको 3 गिवन है, कॉमन रेशियो आप निकाल लेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 3 करके, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये बन जाएगा 120 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर n-1, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 डिवाइड में आ गया, 3 की पावर n-1 हो गया, सोल्व किया 80 इक्वल्स टू ये 1 इधर चला जाएगा, 81 हो जाएगा, तो 3 की पावर इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो आपका n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 32 तक के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।